मुकेश साहनी के बयान को लेकर के अब कहे तो सियासत पारा गर्म हो चुका है। आपको बताते चले कि लगातार मुकेश साहनी तेजस्वी यादव के साथ घूम रहे बीजेपी के खिलाफ खूब बोल रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ जैसे ही उन्होंने एक बयान दिया है, उसको लेकर के अब सियासी गलियारों में हलचल सी मच गई है। और हरीश सहनी जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि उनके इस तरीके का बयान जो है यानी निषाद समाज और मल्लाह समाज को शर्मिंदा कर दिया है। और बीजेपी ने तो उनको 11 सीट विधानसभा में दे करके सम्मानित किया था, मंत्री बनाया था। लेकिन उन्होंने क्या किया है, अभी लोकसभा का चुनाव लड़ है और 3 सीट महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन से उसमें कितने मल्लाहों को टिकट दिए। सुनिए क्या कुछ करें हरीश सहनी। ये कैसा शब्द बोले हैं कि देश के चौथे स्तंभ भी उन शब्दों को पेपर में लिखना उचित नहीं समझे। कितना घृणित। लेकिन इस व्यक्ति को पता नहीं है, ये कभी बोले थे कि आरजेडी हमारे पीठ में खंजर मारने का काम किया। और मैं कहता हूं कि ये व्यक्ति राजनीति में जिसने जन्म दिया उसके भी पीठ में खंजर मारा। और जिस भारतीय जनता पार्टी ने एक बेहतर पहचान दिया, 11 टिकट दे करके उसको भी पीठ में खंजर मारा। इसने कहा कि सरकार से भी हमको खतरा है, हमारे जान पर, हमको आपका सुरक्षा चाहिए। वो सुरक्षा देने का भी काम हमारी पार्टी, हमारी सरकार ने किया कि भाई निषाद का लीडर है, ये समाज को सुरक्षा चाहिए, इनके लीडर को वो देने का काम किया हर जगह। लेकिन ये जिस निषाद के नाम पर आए, उस निषाद को कुछ भी रिटर्निंग दिए क्या कहीं भी? जब ये इनको 3 टिकट मिला था लोकसभा का, उस 3 में एक भी टिकट निषादों को दिया क्या? 11 टिकट मिला, उस समय दिए क्या? फिर कुढ़नी चुनाव हो, बोछा चुनाव हो, उपचुनाव में ये अवसर देते निषादों को, वो दिए क्या? अभी 3 टिकट मिला, 3 में एक भी दिए क्या? कहीं पर जिनके नाम पर ये आए, किन्हीं निषाद को ये अवसर नहीं दिए, तो अब वो निषाद इसको अपना क्यों माने? लेकिन मंत्री जी अब शब्द कहा है प्रधानमंत्री जी को, तो आप यही तो समझिए। आज इनके अब शब्द कहे जाने पर बिहार के तमाम निषाद समाज, हमारे मछुआ समाज बहुत शर्मिंदित है, मर्माहत है। ऐसे प्रधानमंत्री जिसे दुनिया लोहा मानते हैं, शेर दिल इंसान समझते हैं। अरे 370 के बारे में लोग बोलते थे कि जो छुएगा जलेगा, खून की नदियां बहेगी, मच्छर भी ना मरा, और 370 हटा। आज उस 370 हटने के कारण वहां के पिछड़ा, अति पिछड़ा दलित समाज को आज सारा आरक्षण का लाभ उसे मिल रहा है। और इस व्यक्ति को पता नहीं है, जिस आका के कहने पर ये कुछ बोलते हैं, ये पूरे अपने समाज को, अपने पूरे समाज को ये नीचे का मार्ग दिखा रहा है, इनको रसातल में भेजने का ये काम कर रहा है। तो आपने सुना किस तरीके से हरीश सहनी ने मुकेश साहनी के बयान पर पलटवार करते हुए साफ साफ कह दिया है कि जिस तरीके का ये बयान दे रहे हैं उससे पूरा मल्लाह समाज शर्मिंदा है। और इनको तो बीजेपी ने ही सम्मानित किया, लेकिन ये मल्लाहों के लिए क्या किए हैं, और जब मंत्री बनते हैं तो क्या किए हैं, और आज जब सीट इनको 3 सीट से चुनाव लड़ रहे हैं इनकी पार्टी, तो इन्होंने कितने मल्लाहों को टिकट दिया। अब देखना दिलचस्प होगा कि लगातार मुकेश साहनी एक तरफ तेजस्वी यादव से लगातार एक बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन वहीं हरीश सहनी ने इनको सवालों के घेरे में घेर लिया है। अब देखना है मुकेश साहनी किस तरीके से इससे बाहर निकलते हैं।